अस्सलाम नाज़रीन, न्यूज़ टेक के साथ मैं हूं असगर चौधरी। नाज़रीन, बजट माली साल 2021-22 पेश कर दिया गया है और इस हवाले से अपोजिशन के अपने दावे हैं और हुकूमत अपने शादियाने बजा रही है। तो आइए सबसे पहले हम पीपल्स पार्टी के ने नाज बलोच और देखते हैं कि नाज बलोच इस हवाले से कहती क्या हैं। आटे में नमक के बराबर इजाफा अगर आप तनख्वाहों में कर रहे हैं और बेसिक पे जो है वो आप मिनिमम 17,000-18,000 को अगर आपने कर दिया बढ़ा के थोड़ा सा बढ़ा दिया 3 साल के बाद तो क्या बढ़ा। मैं समझती हूँ अपनी आवाम की जो तकलीफ है वो अपनी जगह पे है, क्योंकि कर्जों की जो बरकरार है 15,000 अरब 2.5 साल के अंदर इस नस्बत पे जो कर्जा लिया वो उसके असरात। और दूसरी बात ये कि जो IMF के आदाद शुमार है उसके मुताबिक GDP 1.3% आदाद शुमार IMF बता रही है, जबकि हुकूमत जो है वो बता रही है 3.9। अच्छा, गवर्नमेंट के मैं समझती हूँ कि ये उसमें झूठ का परिंदा है और ये इसलिए कह रही है क्योंकि हुकूमत एक तरफ तो कह रही है कि दूध की बम्पर क्रॉप हुई है, हमारे पास चावल की पैदावार में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ावा आया है, लेकिन उसी तरफ हम देख रहे हैं कि इम्पोर्ट पे भी जोर है। वही चावल और वही गंदम जिसमें हुकूमत कह रही है कि हमने बम्पर क्रॉप की है, फिर आप उसे इम्पोर्ट क्यों मत लें? कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है? अगर आपके पास जो है हमारे पास बजट होता, हमने तो 100% पेंशन में इजाफा किया अपने दौरे हुकूमत में, हमने 100% तनख्वाहों में इजाफा किया, हमने सब्सिडी दी, हमने एग्रो बेस्ड इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए किसान को रिलीफ दिया और किसान को ऐसा रिलीफ दिया कि हमारे पास गंदम की जो शॉर्टेज थी उसको हमने एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क में पाकिस्तान में शुमार किया और $25 बिलियन की एक्सपोर्ट पीपल्स पार्टी ने दी, जो कि आज तक किसी ने उस रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं किया। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे साबित होता है कि अवाम दोस्त बजट क्या होगा और अवाम के मुखालिफ क्या होगा। अवाम के ऊपर 2.5 साल का जो बोझ था उसको इस बजट ने कम नहीं किया। जो अच्छा, आप क्या समझती हैं हुकूमत बजट मंजूर करवा सकेगी? देखिए, आज़ादी शुमार अगर आप देखें तो हुकूमत आज़ादी शुमार की बुनियाद के ऊपर अपने काम को करवाए तो बिल भी पास करवा रहे हैं, वो तो ऑर्डिनेंस भी लेकर आ रहे हैं, तो कुलभूषण यादव तहसील से बैठ देने वाला भी बिल लेकर आ गए। ये तमाम चीज़ें लेकिन जब यही हुकूमत अवाम के पास वोट देने जाएगी तो वो अवाम की नाराजगी और गुस्सा जो है वो बलदियाती इलेक्शन बाई इलेक्शन से दिखाई दिया से हुकूमत में नाकामी जो बाई इलेक्शन में हुई की सबब इनकी पूरी गवर्नेंस की सबब है। आज का जो एहतजाज था, क्या मुतहदा अपोजिशन इसे जारी रखेगी पूरे बजट सेशन में? देखिए, मैं समझती हूँ इसको अपोजिशन मुत्तहिद हो या अपनी जगह हर सियासी जमात को अवाम के पास जाती है और हम अवाम के नुमाइंदगार हैं। जब हम पार्लियामेंट में आते हैं तो अवाम की तवक्को होती है कि हम अवाम की आवाज़ जो है पार्लियामेंट तक पहुँचाएँ। दाल की कीमत जो 300 रुपये 350 रुपये तक चली है, आसमान पर चली है, यानी कि गरीब जो है वो दाल खाने से भी पीछे रहेगा। तो ये जो अवाम की बुनियादी मसाइल हैं, ये जो गुर्बत और ये जो करप्शन के आदाद शुमार आते हैं कि तेज़ी से करप्शन बढ़ रही है इस हुकूमत में, ये सारी चीज़ें जो है ये हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमें अपना हक अदा करना है। जो अपोजिशन की जमात इस वक्त नहीं शोर मचाएगी, आवाज़ नहीं उठाएगी और आखिर वो आवाम के पास क्या लेके जाएगी। नाज़रीन, नाज बलोच की आपने बात सुनी, उन्होंने तो तकरीबन इस बजट को बिल्कुल ही मुस्तरद कर दिया है और उनका तो यही कहना है कि आपने सुन भी लिया है कि ये बजट आवाम के लिए है ही नहीं। अब देखते हैं कि साथ ही हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चीफ व्हिप हैं आमिर डोगर, वो बड़े शादियाने बजा रहे हैं। देखते हैं वो क्या कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का जो बजट अभी पेश किया शौकत तरीन साहब ने, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतवाज़िन तरक्की का, गुर्बत के खात्मे का, पाकिस्तान की तरक्की और गरीब नवाज बजट है। इस बजट में तमाम शोबाए ज़िंदगी के लोगों को सामने रखकर बिलखसूस गरीब और पसमानदा तबकों की तरक्की के लिए ख़ुसूसी इक़दाम का जिक्र है। इस बजट में रेवेन्यू टारगेट को कैसे बढ़ाया जाए उसकी प्रपोजल्स हैं। इस बजट में हमारी एक्सपोर्ट को किस तरह बढ़ाया जाए उसके सलूशन हैं। इस बजट में एग्रीकल्चर का शोबा जो हमारी मैशत की रीढ़ की हड्डी है उसको बढ़ाने में, एग्रीकल्चर को तरक्की देने में नुमाया इक़दाम किए गए हैं। सबसे बड़ी बात ये टैक्स फ्री बजट है। सबसे बड़ी बात, बावजूद इसके कि हम IMF के प्रोग्राम के साथ चल रहे हैं, लेकिन ये पहली हुकूमत है, ये पहला साल है कि इमरान खान साहब ने
اپنی سوچ اور اپنے فلسفے کے مطابق IMF کو مزید ٹیکس جو لگانا چاہتے تھے پاکستان کے عوام پر، اس سے ہم نے انکار کیا. ٹیکس لگا کے ٹیرف بڑھا کر آپ کا ریونیو ٹارگیٹ حل نہیں ہوگا، اور بھی اس کے سلوشن ہے. ہم آپ کو اس سلوشن کی طرف لے کر جاتے ہیں. طارق بشیر چیمہ صاحب بھی موجود تھے کابینہ کے اجلاس میں بھی، وہ آئے لیکن تھوڑا سا لیٹ. اسکیم کے سامنے ہے، اور یہ چھوٹی بات ہے آج کے دن کہ طارق بشیر چیمہ صاحب آئے یا نہیں آئے، شاہزین بھٹی صاحب آئے یا نہیں آئے. بڑی بات ہے کہ آج پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے عوام کے لیے اتنا بڑا غریب نواز بجٹ ہے، اس کو سیلیبریٹ کریں. منظوری کے دنوں کے یہ کوشچن آپ کے ان دنوں کے ہیں. اچھا، شن کا رویہ بڑا جارحانہ ہے اور یقیناً قورم کی نشاندہی بھی ہوگی، آپ کے کاندھوں کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، تو اراکین کو آپ پورا رکھ رہے ہیں. ہم نے منہ کی کھائی اور ان کے تمام منفی ہتھ گنڈوں کو اسپیکر ڈپٹی اسپیکر صاحب کے قانون کے مطابق اور میری پارلیمانی پارٹی کے لوگوں نے، اتحادیوں نے جس طرح یکجہتی کا مظاہرہ کیا، جب وہ قورم پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے، قورم پورا ہوتا تھا، ہاؤس ان آرڈر ہوتا تھا. اور اس کے ساتھ کل ریکارڈ 19 بل پاس ہوئے، ایک ریکارڈ لیجسلیشن ہوئی. اس سے پہلے بھی 10 دن پہلے بھی ہیں، پچھلے ہفتے بھی ہم نے 10 بل پاس کیے. آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اسمبلی نہیں چلا رہی، پی ٹی آئی قانون سازی نہیں کر رہی، تو اس کا عملی ثبوت ہم نے کل بھی دیا اور پچھلے ہفتے بھی دیا. آج لیجسلیشن کے اینڈ پر نیشنل اسمبلی میں کوئی پیڈنسی نہیں ہے، کوئی پینڈنگ بل نہیں ہے. عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق جس قانون میں ترمیم کرنی تھی، امینڈمنٹ کرنی تھی جو عوام کے وسیع مفاد کے لیے، ان تمام شعبۂ زندگی کی قانون سازی ہم نے کر دی ہے. غریب نواز بجٹ ہے اور انشاءاللہ آگے بجٹ کے دنوں میں قورم پورا رہے گا اور پھر آپ سے دوبارہ ملاقاتیں ہوں گی. اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ. اس بجٹ میں آپ سب کے لیے ایک نوید ہے، خوشحالی کی، ترقی کی، غربت کے خاتمے کی. جی ناظرین، آپ نے سردار عامر ڈوگر کی گفتگو سنی. بلا شبہ قورم کے معاملے کے اوپر مشکلات تو درپیش ہیں، تاہم وہ بڑے پر امید ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ پورا بڑا طویل اجلاس ہوتا ہے بجٹ سیشن کے اندر اپوزیشن بھی شرارت کرتے ہوئے باز نہیں رہتی، تو دیکھتے ہیں کہ حکمران اتحاد قورم کیسے پورا رکھتا ہے. اجازت دیجیے، ساتھ ہی یوٹیوب کے اوپر نیوز ٹو یو کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیکن پریس کریں، اور ساتھ ہی www.news2u.com.pk کا وزٹ بھی کریں. اجازت دیں، اللہ حافظ.